ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है कि जो आवाज नहीं आ रही थी। आपने देखा होगा कि मैंने और मेरे चेहरे पे गुस्सा था, लेकिन आवाज निकल नहीं रही थी। अंदर में गुस्सा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। यही हाल हो रहा है विपक्ष का, यही हाल हो चुका है वो तमाम लोगों का जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पे हमला बोलना, गिद्ध की तरह नोचना, लेकिन फिलहाल आज के वक्त में इनके मुंह में दही जमा हुआ है। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। मामला मैं बात करूंगा कोलकाता कांड पे। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। मैं बात कर रहा हूं इनका। फिलहाल देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। आजकल इनका यही हाल हो चुका है। इन्होंने ठान लिया है कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अब बोलूंगा तो शब्दों को तौल के बोलूंगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मामले में इनके पास अजीब सी एक ताकत आ जाती है, एक अंदरूनी ताकत आ जाती है, अदृश्य ताकत आ जाती है। और उस अदृश्य ताकत से वो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पे हमला बोलते हैं। मणिपुर के मामले में खूब जमकर आवाज उठाते हैं। हालांकि मैं फिर भी बोलता हूं कि मणिपुर के मामले में आपने आवाज उठाया, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा बोल रहा हूं, अब बोलता रहूंगा भी। लेकिन जिस तरह की आवाज आपने मणिपुर में उठाई थी, जिस तरह की आवाज आप उत्तर प्रदेश में उठाते हैं, क्या वही आवाज आपने कोलकाता में उठाई है? क्या कोलकाता के सड़कों पे आप गए हैं? क्या ममता बनर्जी से आंख से आंख मिला के पूछा आपने कि न्याय में देरी क्यों हो रही है, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में है, गठबंधन में है। सवाल पूछेंगे तो आगे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले राजनीतिक इंपॉर्टेंट है, न्याय नहीं। सबसे पहले गठबंधन जरूरी है, न्याय नहीं। बाकी अदर राज्य में कुछ होता है तो उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसके लिए चिल्लाएंगे, हो हल्ला करेंगे, नरेंद्र मोदी सवाल पूछेंगे, लेकिन फिलहाल कोलकाता के मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पे लगातार एक वाकया चल रहा है। अब वाकया है ये चिपक कर ये देखिए, आपके सामने पेश कर रहा हूं। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। ये आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था 3 अक्टूबर 2020 को। एडिट नहीं किया हुआ है, कोई इसमें मसाला वसाला नहीं मिला है मैंने। सोचिए, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती मुझे हाथरस की जो घटना कोई से शर्मसार हुआ था। पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार नहीं हुआ था, पूरा भारत शर्मसार होता है। आज जब भी इस तरह की घटना घटती है तो वो राज्य, वो देश, वो गली मोहल्ला शर्मसार नहीं होता है, वो समाज शर्मसार होता है, वो राज्य शर्मसार होता है, देश शर्मसार होता है। लेकिन इस तरह की सेम ट्वीट, सेम भाषा राहुल गांधी का अभी तक कोलकाता मामले पे नहीं आया है, क्योंकि उनके लिए उनका गठबंधन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए राजनीतिक इंपॉर्टेंट है। न्याय तो देखते रहेंगे,
न्याय लेना होगा तो उत्तर प्रदेश में चलेंगे। फिलहाल में एनडीए की सरकार है, बिहार में चलेंगे। मध्य प्रदेश में न्याय मांगेंगे, राजस्थान में न्याय मांगेंगे, दिल्ली में न्याय नहीं मांगेंगे। वहां पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, नहीं, दिल्ली में से न्याय नहीं मांगेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां पे सरकार होगी वहीं पे न्याय मांगेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि इस तरह के मामले आते हैं तो हर पार्टी को, हर दल को एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर न्याय की प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, खासकर कोलकाता मामले में लेकर। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, अच्छा सवाल क्या पूछा उन्होंने ये दिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोलकाता जाकर, राहुल गांधी कोलकाता जाकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पीड़िता के परिवार से मिलने से नहीं रोक रही है। हर रोज कई फ्लाइट से दिल्ली से कोलकाता जाती है, लेकिन जिसकी नीयत में ही खोट हो और जो कांड को राजनीतिक चश्मे से देखता है, उससे उपेक्षा भी क्या किया जा सकता है। ये अमित मालवीय है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रेस चीफ है। इन्होंने ही कड़े सवाल पूछे हैं कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है चले जाइए वहां से। लेकिन नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है गठबंधन, सबसे इंपॉर्टेंट है राजनीतिक। अब मैंने आपसे कहा ना कि राजनीतिक चमकाना होगा तो हम उत्तर प्रदेश में न्याय दिलवाएंगे, राजस्थान में न्याय दिलवाएंगे, मध्य प्रदेश में न्याय दिलवाएंगे, लेकिन वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। अब विपक्ष के नेता हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार नेता हूं, मेरे जैसा नेता कोई हो ही नहीं सकता, मैं ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूं, पारदर्शिता में बिलीव करता हूं। राहुल गांधी जी, आपकी पारदर्शिता कहां गई? कोलकाता मामले पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे तो वो भी शब्दों को तौल के बोलेंगे। चले जाइए वहां पे भी कैंडल मार्च कीजिए, जाइए उस पीड़िता से और उसके बगल में खड़ा होकर उस परिवार से कहिए कि ममता बनर्जी, आपने न्याय देने में प्रक्रिया में लेट क्यों कर रही हैं? वहां पे जो कुछ अभी हो रहा है, जैसे से खबरें आ रही हैं, वो झकझोर नहीं रहा है। क्या आप सवाल पूछ सकते हैं? नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके लिए राजनीतिक और गठबंधन सबसे ऊपर है। आप इन तमाम मामलों पे क्या सोचते हैं? देश की जनता जनार्दन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आखिरकार इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ उपनोट लवीस।